The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. इस तरह का रिएक्शन आया है, मुंह तोड़ जवाब कहते हैं इसको। ना ये स्टेट विजिट था, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल था, ना इसके बारे में अमेरिकी हुकूमत, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या व्हाइट हाउस ने किसी भी किस्म का ऑफिशियल कम्युनिके और रीड आउट इशू किया है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। तो फिर ये बुनियादी तौर पे क्या था? ये तो फूले नहीं समाते, कुछ होता नहीं भी है तो कहते हैं जी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। 3 साल से वेट कर रहे हैं, हर रोज कहते हैं मुलाकात करके सऊदी अरब से 10 अरब की सरमायाकारी आ रही है, फ्रांस से आ रही है, फ्रांस से 2 अरब की आ रही है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कख नहीं आया अभी तक। इन्होंने ये भी नहीं कहा अभी तक कि कुछ आने लगा है अमेरिका से, यानी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब मांगा क्या गया है, यहां पे आते हैं। असल चीज ये है, अमेरिका को हमसे क्या चाहिए, जरा ये आप देख लें। हमें अमेरिका से खैरात ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? या उसका आशीर्वाद चाहिए सिर के ऊपर? ट्रंप को अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत चाहिए, ये बात नजम सेठी भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और मैं ये मानता ही नहीं कि ट्रंप ने पाकिस्तान से इसराइल के हवाले से ऐसी कोई बात ना की हो। हमारी लीडरशिप में ये विजन होना चाहिए कि क्या हम एक दफा फिर तो इस्तेमाल होने नहीं जा रहे हैं। 70 दिहाइयों में हमें अमेरिका ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है। इब्राहिमी मुआहदों के ऊपर तो पाकिस्तान की हिमायत चाहिए ट्रंप को, वो नोबल इनाम चाहता है, वो चाहता है मैं ये काम करूं तो मुझे मिले। इस पर तो इन्होंने इनकार नहीं करना ना, ये कर सकते हैं औकात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी जीत यूएन में घोषित कर दी है। ये वही जीत है जिसे पाकिस्तान ने 1965 में जीती थी। ये वही जीत है जिसने पाकिस्तान ने 1972 में जीता था और एक नया देश बांग्लादेश बना था। उसके बाद 1991 कारगिल। लेकिन आज भारत ने शहबाज शरीफ की बैंड बजा दी। भारतीय डिप्लोमेट पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पेटल गहलोत ने कहा है कि सुबह इस सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। उन्होंने याद दिलाया कि 25 अप्रैल 2025 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने रेसिस्टेंट फ्रंट जैसे पाकिस्तान आयोजित आतंकी संगठन का बचाव किया था, जिसने जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड के लिए जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस जीत की बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारतीय हमले से नष्ट हुए उनके एयरबेस, जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे की तस्वीर है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अगर पाकिस्तान इन्हें जीत मानता है तो उसे मानने दीजिए। लेकिन एक खबर ये भी है, रिकॉर्ड्स के ऊपर सऊदी अरेबिया और उसके बाद आप दोनों के साथ प्रेशर आ रहा है। चलें, जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन ये लफ्ज़ जो है या नाम जो है, जितना किसी का और का रिश्ता है, हमारा भी उतना ही रिश्ता है। रिकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्यालों में हो रही है। ये आप ना फिक्र करें, कोई इब्राहिम जो है लफ्ज़ जो है या नाम जो है, जितना किसी का और का रिश्ता है, हमारा भी उतना ही रिश्ता है इब्राहिम के साथ। जो उन रिकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। इब्राहिमी मज़ाहिब का जो मुआहदा है, जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहा है, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि जी बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जितना किसी और का हक है उतना हमारा भी हक है, तो हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। इनकार नहीं किया। इमरान खान ने वाजे किया था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इन्होंने जुलाई में ही बता दिया था कि आगे क्या होने जा रहा है। कुछ ममालिक तस्लीम करेंगे फ़लस्तीन की स्टेट को। उसके बाद सवाल होता है कि आप पर जब सऊदी अरब और आप पर दबाव आएगा कि इब्राहिमी मुआहदों का, तो आगे से जवाब आता है बिल्कुल इब्राहिमी मुआहदे कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी और के तो नहीं है, सिर्फ हमारे भी हैं, तो हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। यहां से ये चीज़ शुरू होती है और आपको ताकि समझ आए कि मामला क्या है। पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आ गए हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो कहां है। ट्रंप अपने बैठा हुआ है, आराम से साफियों से बात कर रहा है। सोचें
आप किसी को इज्जत देते हैं तो क्या उसे घर से बाहर आके रिसीव करते हैं, या आप अपने बैठे रहते हैं साथियों के साथ और कहते हैं यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी अहमियत दी गई है इन दोनों को। मर्दे हो जिन्हें गैरत होंदी, बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप खुद समझ जाएं कि कितनी सी ट्रंप ने इनको इज्जत दी है। तो मैं ये तो फूले नहीं समाते, कुछ होता नहीं भी है तो कहते हैं जी $10 अरब की सरमायाकारी आ रही है। 3 साल से वेट कर रहे हैं, हर रोज कहते हैं मुलाकात करके सऊदी अरब से 10 अरब की सरमायाकारी आ रही है, फ्रांस से आ रही है, फ्रांस से 2 अरब की आ रही है। अभी तक कुछ भी नहीं है, कख नहीं आया अभी तक। इन्होंने ये भी नहीं कहा अभी तक कि कुछ आने लगा है अमेरिका से, यानी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब मांगा क्या गया है, यहां पे आते हैं। असल चीज ये है, 2-3 मुख्तलिफ चीजें, और मैं आपको बता चुका हूं, मुसलसल बता रहा हूं। इब्राहिमी मुआहदों के ऊपर तो पाकिस्तान की हिमायत चाहिए ट्रंप को। वो नोबेल इनाम चाहता है और वो चाहता है मैं ये काम करूं तो मुझे मिले नोबेल इनाम। एक तो ये चीज है, तो इस पर तो इन्होंने इनकार नहीं करना ना, ये कर सकते हैं ना औकात। इन्होंने सिर्फ इतना कहा होगा जी कि प्लीज सऊदी अरब को करवा दें तो हम भी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बस ये इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने हर चीज पे हामी भरी है। अब इसराइल ने वाजे कर दिया है कि उसे 2 चीजें कबूल नहीं है। जो लोग फलस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से ये नूरा कुश्ती करेगा। लेकिन एक अरब फोर्स शायद ये इसराइल को कबूल नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये तस्लीम कर लिया जाएगा। वहां भी पाकिस्तान का किरदार हो सकता है कि गजा को बिल्कुल पाक कर दिया जाए, रेजिस्टेंस खत्म कर दी जाए, वहां पे रेजिस्टेंस खत्म कर दी जाए और ऐसी फोर्स हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल इतनी आसानी से ये मानेगा, ये कोई फिक्स मैच नहीं होगा। हाँ ये जरूर है जो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जा रहा है, कोई बॉर्डर नहीं है, किसी को नहीं पता कहां पे है क्या है, बस ऐसे ही तस्लीम करते चले जा रहे हैं। ये इवेंचुअली इसराइल मान जाएगा। लेकिन इब्राहिमी मुआहदों का ये सिलसिला होगा, ईरान के गिर्द घेरा तंग करना है अमेरिका ने। उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो पाकिस्तानी ISI ने कोशिशें की, शुमाली इत्तेहाद के जो लोग हैं उनसे मुलाकातों की, उनकी मीटिंग्स करवाने की, दूसरे मुल्कों में जो इनकी लीडरशिप है उनसे ये मुलाकातें भी कर रहे हैं इनके एजेंट्स बाय द वे। ये अमेरिका को ये कह रहे हैं कि आपको बगराम एयरबेस चाहिए तो क्यों ना हम रजीम चेंज ऑपरेशन कर डालें अफगानिस्तान में। अमेरिका को हमसे क्या चाहिए जरा ये आप देख लें। हमें अमेरिका से खैरात ही चाहिए ना, और क्या चाहिए, या उसका आशीर्वाद चाहिए सिर के ऊपर। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए ये आप गौर करें। ट्रंप को अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत चाहिए, ये बात नजम सेठी भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और मैं ये मानता ही नहीं कि ट्रंप ने पाकिस्तान से इसराइल के हवाले से ऐसी कोई बात ना की हो, गो के इस बात का एलामिया जारी किया हो या ना किया हो। मेरी दानिश में मेरा अपना ये तजज़िया है, मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात ना की हो। नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए लगातार, और जितने भी हुक्मरान जाते हैं, यानी एक तरफ जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म और जबर हो रहा है उसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जितने मुसलमान हुक्मरान जाते हैं वो जाके ट्रंप की खुशामद करते हैं, और हमने देखा खुशामद होते हुए। तो अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी भी चाहिए अमेरिका को फ्यूचर में, और चाइना से पाकिस्तान को वो चाहते हैं ज़रा दूर भी रहे, और सऊदी अरब और पूरे खित्ते के लिए वहाँ पे उन्हें इजाफी फौज भी चाहिए जो किराए पे उनको दस्तयाब हो, जिसको वो इस्तेमाल कर सके। ये रीजन के लिए भी आप देखिएगा आने वाले दिनों में और भी जगहों पे पाकिस्तान के मुआहदे हो जाएंगे, और पाकिस्तान के जो कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये भी अमेरिका को चाहिए। तो अमेरिका की डिमांड्स भी ऑब्वियस हैं और पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद मुख्तार नहीं है, वो अमरीकी सदर से खुद नहीं मिल सका, और उस मुलाकात में आसिम मुनीर साहब बैठे आकर, हालांकि ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा दूसरा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म या सदर मिला हो डोनाल्ड ट्रंप से और उसके साथ उसका आर्मी चीफ बैठा हो उस मीटिंग में।